नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के तेजड़ी चौराहे पर हैं और ये देखिए हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। पास में ही चाय की और पान की दुकान है जहाँ लोग चाय के साथ साथ पान का लुत्फ़ उठाते हैं और गप्पेबाजी का ये बहुत बड़ा अड्डा है प्रतापगढ़ में। तो हम यहाँ करेंगे जन की बात, यहाँ की जनता से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल को ये कैसे आंकते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री ये बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आइए प्रतापगढ़ की जनता से जानते हैं कि चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? जी मुझे सोचना क्या है, सरकार तो ये अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी सरकारें अभी तक आई हैं, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, उन सरकारों से सरकार अच्छी है। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रतापगढ़ जनपद की पार्टी है जनसंता दल लोकतांत्रिक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। आपकी हम लोग वोट उसको करेंगे क्योंकि हमारे प्रतापगढ़ की जो पार्टी है हमारे घर की पार्टी है और हम लोग साथ नहीं देंगे फिर कौन साथ देगा। बिल्कुल। ये बताइए कि राजा भैया तो मतलब पूरे प्रदेश में शायद मतलब पूरे प्रदेश में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो अभी तक 100 सीटों पर ऐलान किया है लड़ने के लिए और ये भी कहा है कि अभी और बढ़ भी सकता है। हाँ, ये भी कहा है। ये लगता है कि मतलब राजा भैया तो मतलब जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब फाइनली वो मतलब सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में होंगे। ऐसा है कि उनका कहना है कि हम किसी सरकार बनाने बिगाड़ने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक दुकान पान की ये खोल रखे हैं, दुकान पान की ये खोल रखे हैं, दोनों अपनी दुकान चला रहे हैं। अब इनको जो है कि किसी की बनाने बिगाड़ने नहीं, उनकी भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी अपना जो है कि चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो इसमें बनाई बिगाड़ बात नहीं है। हाँ, बात ये है कि जनता किसको कितना पसंद करती है इस पर डिपेंड करता है। और रही बात जो है कि राजा भैया की, अगर हम उनको वोट देने की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, पहली बात तो हमारे जनपद की पार्टी है, दूसरी बात जो है कि राजा भैया के अंदर कोई बनावटपन नहीं है, वो बिल्कुल साफ। वो जब भी कोई बयान देते हैं तो ये सोच कर बयान नहीं देते हैं कि किस पार्टी को फ़ायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा। उनकी बात जो है किसी भी तरह से ये नहीं होता कि बनावटीपन वाली हो कि हम किसी राजनीतिक वाली बात नहीं बोलते। बिल्कुल एकदम जो दिल में होता है, जो साफ होता है, जो देश के हित में होता है, समाज के हित में होता है और जनसेवा में जो है कि उनका कोई जोड़ नहीं है। एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करना चाहिए, वो आदर्श है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया में दूसरे ढंग से पेश किए गए हैं, इसलिए मतलब देखिए, अब वो तो जो है कि उनके पीछे जो है कि तमाम किंवदंतियाँ कहानियाँ बहुत सारी कर दी गई हैं। कुंडा तालाब में जो है कि मगरमच्छ हैं, पाले गए हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो गंगा जी से जुड़ाव है, जो है कहीं कुछ जो है कि घड़ियाल आ जाते हैं, कहीं कुछ आ जाता है, जो है कि ऐसी बात नहीं है कि मगरमच्छ पाले गए हैं। लेकिन उनकी किंवदंतियाँ जो है कि आम जनमानस में फैली हैं, वो भ्रांतियाँ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। राजा भैया बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बाहुबली नहीं है जी। बाहुबली तो देखिए वो ताकतवर है ही, उनके पास जो है कि जनता का साथ है और जिसके पास जनता साथ है वो ताकतवर है ही। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह। ये बताइए कि मतलब अभी कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मतलब साथ सबका विकास, सबका विकास। योगी जी 5 साल में कैसा काम किया? बेस्ट एकदम बेस्ट। सबसे अच्छी बात? सबसे अच्छी बात उन्होंने कोरोना काल मतलब जिस हिसाब से कोरोना को मेंटेन किया, इस हिसाब से और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों का ऐसा नहीं रहा। कोरोना को जिस हिसाब से उन्होंने मैनेज किया, हर चीज़ मतलब कोरोना से लेके हर चीज़ में वो बेस्ट है। कोरोना में लेकिन सबसे ज़्यादा बदनामी उन्हीं की हुई, मतलब कि कोरोना उनको विदेशों से भी उनके ऊपर मतलब वो कमेंट आ रहा है कि उनके जैसा, योगी जैसा कोई मेंटेन नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी की तरह। लोग भी ज़्यादा मरे यहाँ पे। मरे वो तो कोरोना नहीं था तब नहीं मर रहे थे। कोरोना नहीं था तब भी तो मर रहे थे लोग। जी जी। अब जिस हिसाब से इन्होंने उसको कन्विंस किया उस हिसाब से और किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। और बताइए, और मतलब कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको?
सारे काम मतलब हर चीज़। पर 5 प्रमुख काम गिनाइए। अरे सारे काम हैं उनके, सारे A to Z, गिनाने की ज़रूरत नहीं है सर। गिनाने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, मतलब 5 काम गिनाइए। सबका साथ सबका विकास, उसी में सब है। सबका काम, उनका सोच सबका यही है। विकास, सबका विश्वास। हाँ, सबका विश्वास, बस यही है मेन। जी जी। तो ये बताइए कि लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि वो फीता काटने का काम किए। वो विपक्षी, सारे विपक्षियों का यही कहना है। लेकिन आपकी नज़र वो में आगामी चुनाव में खुद ही सामने आएगा। चुनाव में सामने हमारे 350 प्लस, 350 प्लस। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी। योगी जी। यस, योगी जी के कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सब काम उनके अच्छे हैं। उनके रोड आप देखिए, उनका जो है कोरोना काल का काम देखिए, उनके हिसाब में आप दंगा फसाद देखिए, सारे काम उनके अच्छे हैं। यस, दंगा फसाद की बात आपने की तो जो विरोधी लोग हैं वो तो कहते हैं कि ये राजनीति है, नेता हैं, एक दूसरे पार्टी को वो करेंगे कि योगी जी ने ये किया तो जी अखिलेश ने ये किया, ऐसा नहीं है। वो 5 साल का काम हर पब्लिक के सामने दिख रहा है। राशन देखिए आप, आज हर गरीब को राशन मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है, एक बार फ्री मिल रहा है, एक बार पैसे भी मिल रहा है। चाहे आप कार्ड धारक हो चाहे नहीं है, अगर आप कोटे पे जा रहे हैं तो राशन मिल रहा है। लेकिन गरीब लोग तो हम बात कर रहे हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि अगर हमको मुफ्त में वो राशन दे रहे हैं तो सिर्फ हम चावल खाएंगे और उससे हमारा 5 किलो से मेरा परिवार चल जाएगा। आज उनको 5 किलो से परिवार नहीं चल रहा है। जब उनको कुछ नहीं मिल रहा था तो उनका परिवार कैसे चल रहा था? वो कमा के खा रहे थे। कमा के खा रहे थे। अब आज फ्री मिल रहा है तो अब बोल रहे हैं कि हमारा परिवार नहीं चल रहा है। तो ये जनता है और पार्टी वाइज जनता ऐसे बोलेंगे, जिनको मिल रहा हो नहीं बोलेंगे। पार्टी वाइज लोग बोल रहे हैं। हाँ, यस। तो आप चाहते हैं कि मतलब योगी जी दोबारा आए? जी दोबारा आए, चाहते नहीं आएंगे। आप देख लो। एक बताइए कि कई लोग कई जगह पे बता रहे हैं कि जो जानवर की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ये समस्याएं हैं, लेकिन अब उसमें किसी की जान लेना भी तो दुश्वार है। उनको भी जीने का अधिकार है, बराबर, उसकी भी वो कर रहे हैं। अब उसमें वहाँ के जैसे कानी हाउस उन्होंने खोला है, वहाँ के कर्मचारी अगर गद्दारी कर रहे हैं तो योगी जी तो वहाँ से आएंगे नहीं जानवर देखने के लिए। हाँ, हम लोग ले जाके उनके यहाँ छोड़ रहे हैं, वापस वो भगा दे रहे हैं, उनको चारा नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। ये कानी हाउस की बात की आपने, कई लोग बताए कि पूरे राज्य में कानी हाउस बनवाने के लिए सीएम ने बजट दिया है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है उसको मतलब खा गए सब बजट। नहीं बनेगा, एक बैग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। छोटा इतना यूपी है, कितना बड़ा है, धीरे धीरे कंट्रोल। जहाँ पे अगर हर गांव में बनना है, हर गांव और हर मतलब पंचायत में बनना है, अगर वो नहीं बन पा रहा और पैसे मिलने के बाद नहीं बन पाया, नहीं बन रहा है। हम एक ग्रामीण हैं, हम नहीं बनाने दे रहे हैं तो उसके जिम्मेदार मैं ही हूँ ना, तो मेरा नुकसान होगा ना। अगर आप समझ रहे हो कि मेरा नुकसान हो, थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा आप मैनेज करो। सवाल ये है सर, हमारा सवाल ये है सर कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। बीजेपी के हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के लोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी वाइज बात नहीं है। हम एक जनता के हिसाब से बात कर रहे हैं। जनता की नज़र में योगी सरकार सबसे अच्छी है। जी, यस। हम जनता है तो मतलब आपकी नज़र में अच्छे हैं, लेकिन इसका तो आपको जवाब देना चाहिए ना कि अगर कानी हाउस नहीं बना तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहाँ नहीं बन रहा है, जहाँ गवर्नमेंट का बजट आया हुआ है, वहाँ कर्मचारी आके बनवा रहे हैं। अगर गांव वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भैया मत बनाइए, तो गांव वाले जिम्मेदार है ना। तो सरकार ठेकेदार तो कर्मचारी नहीं है ना। नहीं तो ठेकेदार क्या करो, प्रयास कर रहा है बनाने के लिए ना। अगर मैं हमारे गांव में 10 जानवर घूमे, हमारे गांव में अगर कन्या हो तो बजट आ गया। सारे लोग ये कहते हैं कि पैसा मतलब बंदर बाट कर लिया। करने वाले तो कहेंगे कि पैसा खा गए, वो गए, लेकिन जब वो करवा रहे हैं हमारे गांव में अगर आए और हम देख रहे हैं कि आए हैं कन्या हाउस बनाने के लिए, उसमें हम ऑब्जेक्शन कर लें तो हम कैसे कहेंगे कि लोग खा रहे हैं? वो तो हम गलतीवार हुए ना, ग्रामीण गलतीवार हुआ ना। बंदर बाट नहीं हुआ पैसे का? नहीं, बंदरबाट नहीं हुआ, नहीं। हम इस आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हमारे लिए भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, बस ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। बुढ़ाई जाए हमको थोड़ा कोड़क मिल जाएगी चलने के लिए पैदल, बस ठीक है। बाल मतलब ये नकली है? बाल नकली है आपके? बाल नकली है आपके, एकदम काले काले दिख रहे हैं, कर रहे हैं बूढ़े हो। नकली नहीं, असली है। अभी ज़्यादा उम्र मेरी नहीं है, ज़्यादा 45 साल है। तो हमारे लिए एकदम यंग ही लग रहा है। हाँ, तो यंगे हैं हम। तो हमारे काका से बात करिए। बताइए कि मतलब योगी जी के कौन से काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? बस यही हमको रोड मिला, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही, सब अच्छा है हमारे लिए। और क्या बताएं आपको, हम तो फिर आ जाएंगे योगी जी? भाई देखिए, हम कमाएंगे तो खाएंगे, कोई सरकार हमको ला के देगी नहीं, ठीक है।
हाँ, अगर गाड़ी मतलब कोई भी काम करेंगे तभी खा पाएंगे हैं। नहीं, हमको कोई सरकार नहीं देगी, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सपा बसपा, कोई नहीं देगी भैया। जी जी जी। बस और क्या बोले, और क्या क्या कहना है। मतलब ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, अपना कमाने खाने में रहते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो वोट तो देने जाते ही होंगे। हाँ, भाजपा को देंगे फिर। भाजपा को देंगे। 5 अच्छी काम गिनाइए उनके, योगी जी को, जो आपको अच्छे लगते हैं। हमको सब है काम अच्छा लग रहा है। घर पे 10-20 किलो गेहूँ मिल रहा है, रास्ता बढ़िया बन रही है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सारी चीज़ तो हमको अच्छे दिख रहा है। कमाएंगे तो वही मिलेगा, ठीक। उसके अलावा कोई सरकार घर नहीं पहुँचाएगी, ठीक। चलिए, बहुत हाँ, आप बताइए सर मैं क्या बताऊं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? सर कोई मतलब नहीं राजनीति से, हमसे कोई मतलब राजनीति से है ही नहीं मुझे। किसी प्रकार से हमारे लिए सारे नेता अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। वोट देते हैं कि नहीं? मैं वोट भी नहीं देने जाता है, नहीं देते। मैं वोट नहीं देता। हमारे लिए सब नेता अच्छे हैं, चाहे वो भाजपा के हो या सपा को हो, कांग्रेस हो, कोई भी नेता, सब हमारे लिए अच्छे हैं। नेता तो सब अच्छे होते हैं। सब अच्छे होते हैं, सब कार्य किए हैं। जो भी जिस वक्त आया है अपने हिसाब से वो काम किया है, अपनी शैली से काम किया है वो। अगर हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, किसी को बुरा कहने का हक नहीं है मेरे पास। तो क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? इस बार वोट डालेंगे कि नहीं? अब वक्त आने को पता मालूम पड़ेगा, वो तो जब वक्त आएगा तो मालूम पड़ेगा। तो लोकतंत्र में कहते हैं कि मत का अधिकार करना चाहिए। ये करना चाहिए सख्त है, लेकिन उस दिन छुट्टी रहती है, हम लोग भी अपना आराम से बिछा के सोते हैं। वोट डालना जरूरी नहीं समझते? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं समझते हैं। आपके एक वोट से क्या हो जाएगा? सिर्फ वोट डालना चेयरमैनी में ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बस, जो अपने गांव का इलेक्शन होता है। उसमें हम कहीं बाहर भी रहेंगे फिर भी घर पहुंच जाएंगे। कैसा काम किया योगी जी ने? काम तो अच्छा किया है, काम में कोई कमी नहीं उसके। भाई जितने गरीब थे शायद कभी जीवन में घर न बनवा पाते, हर एक को घर मिल गया। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ ऐसा कोई बात नहीं, हमसे कोई उनसे घृणा है। काम बहुत अच्छा किया है, राशन दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको। ये भी नहीं है कि हमको योगी सरकार से मुसलमानों को कोई दिक्कत है, वो भी नहीं है ऐसा कुछ। आप मतलब मुसलमानों की कोई तरफ से कैसे बोल सकते हैं? बता दिए भैया, राजनीति से हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो पहले बोल दिया कोई मतलब नहीं। कैसे कह रहे हैं कि हमको कोई मुसलमानों को दिक्कत नहीं है? भाई कोई मुसलमान हमारे तरफ तो कोई दिक्कत में नहीं है। बाहर की जिम्मेदारी तो हम ले नहीं सकते हैं, मैं अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकता हूं। हमारे गांव में सब खुशहाल है, सब खा पी रहे हैं, मौज से टहल रहे हैं, काम धंधा चल रहा है। भाई हमारे यहाँ लाइट भी 24 घंटा मिल रही है। हमारा ही बगल टाउन एरिया कटरा पड़ता है, 24 घंटा लाइट हमको मिल रही है। तो भैया हम कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत में है? तो हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि आपका ये दिक्कत में है, ये तो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम तो कह रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि सभी किसी को दिक्कत नहीं है, इस पर हम बोल रहे हैं। भाई मैं अपनी गांव की क्षमता बता रहा हूँ, हमारे गांव में किसी प्रकार से कोई झगड़ा कोई दिक्कत है ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ? कैसा काम किया पास में योगी जी का बहुत तो एक मौका और देंगे उनको? अब देंगे तो है, हम तो पुराने भाजपा ही हैं, कोई आज के तो है नहीं यार, हम तो पुराने भाजपा ही हैं, देना है। यहाँ पे मतलब सब भाजपा ही हैं। अब ये तो हम किसी की विषम बता नहीं पाएंगे भाई। आपके लोकल है तो आप जानते होंगे ना? तो ये भी तो लोकल नहीं है कोई, सब हम कहीं से बाहर आए हुए हैं। कोई लोकल हो तो समझे इनको हम सर। और बताइए क्या सोच रहे हैं? अभी चुनाव होगा 3-4 महीने के बाद, तो क्या सोच रहे हैं कुछ चुनाव को लेकर? कैसा काम किया योगी जी ने 5 सालों में? बहुत बढ़िया काम किया। सबसे अच्छा काम उनका क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा काम उनका समाज में सभी धर्मों का वो पालन कर रहे हैं, सभी धर्मों का आदर कर रहे हैं, सभी धर्मों का आदर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनकी महानता है। और पूछना चाहते हो पूछ लो। वो तो मतलब कई लोग कहते हैं कि वो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। हाँ, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। कब्रिस्तान की बात करते हैं तो क्या बुरा? शमशान की मतलब लगाते हैं लोग, आरोप लगाते हैं। गंगा की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? गन्ना की बात तो अच्छी बात है। गंगा की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं।
राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात हो रहा है। मस्जिद सुरक्षित है, अच्छी बात हो रही है। मस्जिद बने, अच्छी बात है। क्या बुरा कर रहे हैं? तो एक मौका और मतलब देना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्र के हित में जो भी पार्टी रहेगी, राष्ट्र का हित जो भी पार्टी करेगी, उसको बराबर मौका मिलना चाहिए। अब कई लोग सर आरोप लगाते हैं कि मतलब देश की अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो गई। देश की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, रोजगार नहीं है, फिर भी ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, रोजगार देने में नाकाम रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं उसके पात्र न होंगे। वो जो लोग कह रहे हैं उसके पात्र नहीं होंगे। जो उसके पात्र हैं, आज भी अध्यापक हो रहे हैं, आज भी डिप्टी हो रहे हैं, आज भी डीएम हो रहे हैं। वैकेंसी नहीं निकल रही है तो कैसे हो रहे हैं? जब वैकेंसी ही नहीं निकल रही है तो कैसे? वैकेंसी निकल रही है, निकालेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार निकालेंगे, ऐसी बात नहीं। आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पहले लोकल ट्रेन चला करती थी और ये सब बंद है तो दिक्कत है, इन सब से आम जनता को मतलब दिक्कत है? कोरोना से बचाव के लिए देश जब आपदाग्रस्त है, जब देश आपदाग्रस्त है तो पहले प्राण की सुरक्षा होनी चाहिए ना। नहीं, कई रेलवे स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिए गए, तो ये सब सही है? अब जहाँ जैसी व्यवस्था हो उसके विषय में तो भाई रेल प्रबंधन समिति। रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया कर दिया जाता है तो ये आपको अच्छा लगता है? जब दिन पर दिन वेतन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो भी बढ़ेगा। मतलब सही किया है। जब वेतन बढ़ रहा है, हमारी नियुक्ति जब हुई तो 200 रुपये में हुई। आज विभाग में नौकरी करते? मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक पद से रिटायर हूँ। जी हाँ। जो नौकरी नहीं करते हैं उनका, जिनका वेतन नहीं बढ़ता है वो क्या करेंगे? जी, जिनका वेतन नहीं बढ़ता है वो क्या करेंगे? अब वो नहीं पढ़े तो उनका जो, उनके लिए भी सफाई कर्मी हैं, तमाम उनके अनुसार उनको भी पद दिया जा रहा है। पद तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो कैसे जाएंगे प्लेटफॉर्म पे? वो प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएंगे? उनको कहीं जाना होगा तो या किसी को छोड़ने जाना होगा तो 50 रुपया वो कहाँ से देंगे? व्यवस्था के अनुसार जाएंगे, उनको भी वेतन मिल रहा है, उनको भी सरकार ध्यान दे रही है, सब कुछ दे रही है। कई लोग कहते हैं कि जो मतलब ये गुलामी की ओर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब ये वही बता सकते हैं कि कितना। आपको नहीं लगता? कि उनके बाद नहीं, हमको तो नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको नहीं लगता? नहीं, हमको नहीं लगता। मतलब सही काम कर रहे हैं। मतलब 50 रुपया हो जाए, मतलब डीजल 100 रुपये हो गया, सरसों तेल 200 रुपये से ज़्यादा हो गया, तो ये सब सही है? मतलब तो कभी कम होता रहता है, कभी ज़्यादा होता रहता है, व्यवस्था जैसे हो जाती है उसे करते हैं। मतलब औरों से बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छे।